Hello, my dear friends. Today we are going to discuss about trigonometry. I hope आपके लिए विजिबल है, देख लो मैं जो विजिबल है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आप लोग क्लास 9-10 में पढ़ भी चुके होंगे और जानते भी होंगे ट्रिग्नोमेट्री किसे कहा जाता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जो एंगल और साइड के बीच के रिलेशन को बताता है। जो ट्रिग्नोमेट्री है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, ट्राइगोनम प्लस मेट्रोन। ट्राइगोनम का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रन का मतलब होता है टू मेजर। यानी हम यहां से ये कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जो ट्रायंगल में जो एंगल्स हैं उनको मेजर करना हमें सिखाता है। ठीक है, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में जो बताए वही ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। उससे पहले हम थोड़ा समझ लेंगे कि एंगल किसे कहते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज हमारे पास एक पॉइंट है जिसको हमने कहा O, और इसी पॉइंट से दो रेज निकल रहे हैं ओ ए एंड ओ बी। जब ये दो रेज किसी एक ही पॉइंट से निकलते हैं तो वो बनाते हैं एंगल। ठीक है, एंगल का डेफिनेशन क्या है? इफ टू रेज हैव वन कॉमन पॉइंट्स या फिर हैव वन इनिशियल पॉइंट देन दे क्रिएट एन एंगल between them. Okay, and we can say we can denote these angles by theta, alpha, beta, a, b, x, y and so on. ठीक है, किसी भी से हम इसको दर्शा सकते हैं। जो हमने फर्स्ट लाइन ड्रा किया ओ से, उसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और जो अदर आपका लाइन है उसको हम कहते हैं आपका टर्मिनल साइड। ये आपका कहलाता है इनिशियल साइड और ये आपका होता है टर्मिनल साइड। ठीक है, अगर हम एंगल क्लॉकवाइज मेजर करना चाहें कुछ इस प्रकार से तो निगेटिव डायरेक्शन कहलाता है, और अगर हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज अगर मापना शुरू करें एंगल्स को तो पॉजिटिव डायरेक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, इतना तो आपका बेसिक था। अब हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के विषय में। इन एंगल्स को मेजर करने के लिए तीन सिस्टम लाया गया। पहला जो सिस्टम था उसको कहा गया सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम हमें यह बताता है कि एक राइट एंगल 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है और उसके प्रत्येक पार्ट्स जो है वो डिग्री के इक्वल होते हैं, यानी वन राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। प्रत्येक प्रत्येक की जो डिग्रीज हैं वो 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं और प्रत्येक पार्ट्स को मिनट कहा जाता है, यानी 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है, और प्रत्येक मिनट 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं जहाँ प्रत्येक पार्ट को सेकंड कहा जाता है, यानी 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है, ये तो कहते हैं हमारे सेक्साजेसिमल सिस्टम या फिर इसको इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है। दूसरा जो हमारा सिस्टम आता है उसको हम कहते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। क्वेश्चन हम करेंगे सेक्साजेसिमल सिस्टम और रेडियन सिस्टम, जो थर्ड सिस्टम होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के लिए, उनको मिला करके। जो सेंटेसिमल सिस्टम होता है उससे क्वेश्चंस आपके एसएससी सीएचएसएल एसएससी सीडीएस वगैरह में नहीं बनते हैं, तो वो हम नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन मैं इंट्रोडक्शन जरूर करा दूंगा आपका सेंटेसिमल सिस्टम से, जिसको फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है। ये आपका सेंटेसिमल सिस्टम या फिर इसको फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता है। इस सिस्टम के अनुसार वन राइट एंगल 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, प्रत्येक इक्वल पार्ट
ग्रेड कहलाता है, यानी 1 राइट एंगल 100 ग्रेड के बराबर होता है। प्रत्येक ग्रेड 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है और प्रत्येक जो इक्वल इसका पार्ट होता है वो मिनट के बराबर होता है, यानी 1 ग्रेड 100 मिनट के बराबर होता है। ऐसे ही मिनट भी 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है और प्रत्येक मिनट सेकंड के बराबर होता है, यानी इसके अनुसार सेंटेसिमल सिस्टम के अनुसार 1 मिनट में 100 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, अब जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है, वो आता है रेडियंस या फिर सर्कुलर सिस्टम टू मेजर द एंगल्स, फिर टू फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आता है सर्कुलर या फिर रेडियंस, सर्कुलर सिस्टम और रेडियंस। सर्कुलर या रेडियंस किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए चलिए हम ड्रा करते हैं एक सर्कल और मान लेते हैं कि पॉइंट ओ जो है इसका सेंटर है, ठीक है, और आर इसका रेडियस है। लेट्स ड्रा ए सर्कल, let us assume that O be the center of the circle and R be the radius of the circle. Now, taking an arc of length R on the circumference of the circle, अब हम क्या करेंगे, एक आर्क लेंगे जिसका लेंथ किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा, उससे हम लेंगे सर्कमफ्रेंस पे सर्कल के। ठीक है, यहां हमने एक आर्क ले लिया जो कि सर्कल के रेडियस के बराबर था, और अगर सर्कल के रेडियस का जो मेजरमेंट है, जो लेंथ है वो आर है, तो इस आर्क का भी लेंथ क्या होगा, आर ही होगा। ठीक है, यानी अगर ओ के रेडियस से सर्कल का उसका लेंथ आर है तो आर्क ऑफ लेंथ ए भी क्या होगा, आर ही होगा। ठीक है, अब ये जो कर्व आर है हमने देखा कि ये स्टार्ट हो रहा है ए पे और एंड हो रहा है बी पे, तो हम अब क्या करेंगे कि इसके अनदर पॉइंट को भी हम सेंटर से जोड़ देंगे। ठीक है, और ये जो पॉइंट हमने जोड़ा ये भी रेडियस आर के इक्वल हो जाएगा, तो ये ओबी का भी जो वैल्यू हो गया वो आर हो गया, यानी कि रेडियस ये भी हो गया, रेडियस ये भी हो गया। अब हमने देखा कि जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो दो रेडियाई से, दो अदर साइड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जो आर्क ऑफ लेंथ है इसका भी एक पॉइंट एक रेडियस से जुड़ा है और दूसरा पॉइंट दूसरे रेडियस से जुड़ा है, तो ऐसे में जो एंगल यहां सबटेंड होगा वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। ठीक है, चूंकि जो ये एंगल है ये अपने चारों तरफ से, तीनों तरफ से एक मतलब रेडियन से ही जुड़ा हुआ है, रेडियस से ही जुड़ा है, फिर रेडियाई से जुड़ा हुआ है हम कहें, इस वजह से इसको हम रेडियन कहते हैं। ठीक है, ये आपका एंगल क्या आ गया, 1 रेडियन आ गया। अब मान लीजिए हमें कन्वर्ट करना है रेडियन को डिग्री में, तो वो हम कैसे करेंगे, उससे पहले एक चीज थोड़ा यहाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या ध्यान रखना है कि जो रेडियस होगा सर्कल का वो आर्क के इक्वल होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। नाउ ये तो आपका हो गया रेडियन का कंसेप्ट। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्रीज। अब एक बात बताइए, जो सर्कल होता है उसका सर्कमफेरेंस क्या होता है, यानी पेरीमीटर क्या होता है, वो होता है 2πr। सर्कमफ्रेंस मतलब पूरा इसका एक गोल चक्कर लगाना, ये आपका सर्कमफ्रेंस होता है। सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr। अब एक बात बताइए, ये जो आर्क ऑफ लेंथ है, ऐसे कितने आर्क की जरूरत पड़ेगी आपको एक सर्कल का चक्कर लगाने के लिए, तो जाहिर सी बात है कितने आर्क की जरूरत पड़ेगी, 2πr की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास 2π आर्क्स हो तो आप इस पूरे सर्कल का चक्कर लगा सकते हैं। 2π मतलब 6.28 कह सकते हैं, पाई का वैल्यू 3.14 होता है। ठीक, तो नंबर ऑफ आर्क्स आपको कितने की जरूरत पड़ी, 2π की। अब एक चीज हमने ये देखा कि एक आर्क कितने रेडियन के बराबर है, तो 1 आर्क कितने रेडियन का एंगल बना रहा है, 1 रेड का, तो 1 आर्क 1 रेडियन के ही तो इक्वल होगा। 1 आर्क इज इक्वल टू 1 रेडियन, यानी एक पूरा चक्कर लगाने के लिए कितने रेडियन की जरूरत पड़ेगी, तो 2π रेडियन की जरूरत पड़ेगी। अब जब हम इसका एक कंप्लीट सर्कल का मतलब एक चक्कर लगाएंगे तो कितना डिग्री हम घूमे, 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री के इक्वल होता है, यानी
2 पाई रेडियन किसके इक्वल हो गया, 360 डिग्री के इक्वल हो गया। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के इक्वल हो गया। यहां से पाई रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि वन राइट एंगल कितने रेडियन के इक्वल होगा, तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे तो पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू वन राइट एंगल। एंड अकॉर्डिंग टू सक्सेसिवल सिस्टम हमने क्या पढ़ा था कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चंस कुछ बनेंगे और आते भी हैं एग्जामिनेशंस में, जो हम सॉल्व करके देखेंगे, मजा आएगा बहुत ज्यादा। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। और ये चीजें आप अपने दिमाग में बैठा रखिए, कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है रेडियन का कंसेप्ट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और ये सभी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। तो अब मैं इसे मिटा रहा हूँ और अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 7 पाई बाई 9 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होगा। चेंज इन डिग्रीज, 7 पाई बाई 9 रेडियन। हमने पढ़ा पाई किसके इक्वल होता है, तो पाई आपका इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो 7 बाई 9 इंटू 180, 9 से 20 बार में खत्म, 140 डिग्री। 7 पाई बाई 9 रेडियन 140 डिग्री के इक्वल होगा। एक क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ, आप लोग इसको लगा करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 3 पाई बाई 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करिए, पाई बाई 2 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके आप बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एसएससी एफसीआई में पूछा गया था। एसएससी एफसीआई 2012 में क्वेश्चन था sum of the two angles is 135 degree and the difference is pi by 2, then what is the measurement of the greater angle। ये एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा गया था। अगर दो एंगल्स का सम 135 डिग्री है, उनका डिफरेंस पाई बाई 2 है, तो ग्रेटर एंगल किसके इक्वल होगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। पाई बाई 2 माना 90 डिग्री। अगर आप एक मान लो x, दूसरा मान लो y, तो x प्लस वाई बराबर 135, x माइनस वाई बराबर 90। यहां से आप दोनों को ऐड कर दो, दोनों को आप ऐड करके निकाल सकते हो आसानी से। 2x आपका कितना आ जाएगा, 225 डिग्री। x इज इक्वल टू 225 बाई 2 यानी 112.5 डिग्री। दूसरा कितना आ जाएगा, y बराबर आपका आ जाएगा 22.5 डिग्री। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो एंगल्स का सम। ये आप लोग करेंगे। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो हम लोग करने वाले हैं, बट अभी इंट्रोडक्शन टाइप में मैं पहला आपका जो लेक्चर है वो देने वाला था, जो मैं लगभग खत्म भी कर चुका हूँ। एक और क्वेश्चन है जो आप लोग करके कमेंट करिएगा कि आप हम लोग क्लिमेटिक रेशियोज के बारे में, और इसके ऊपर थोड़ा और क्वेश्चन में लेकर के आऊँगा आपके लिए, क्योंकि मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है इसलिए समय ज़्यादा लगेगा। तो नेक्स्ट टाइम से क्या करूँगा, मैं क्वेश्चन यहाँ खुद लिखा रहूँगा, ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ लिखे रहेंगे और मैं सॉल्व कराता रहूँगा धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है दो एंगल्स का सम है 2 पाई बाई 3। ठीक है, और डिफरेंस है 24 डिग्री। ग्रेटर एंगल क्या होगा।
साधारण सा क्वेश्चन है, 120 और 24 हो गया, दोनों को आप जोड़ दोगे तो 2x 144 आ जाएगा, x इजिकल टू 72 आ गया, तो y इजिकल टू 48 आ जाएगा। साधारण सा क्वेश्चन है, बड़ा वाला 72 डिग्री, छोटा वाला 48 डिग्री। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एंड बिफोर डिस्कसिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वी विल try to solve some more questions from this topic, and I will try to collect all the questions from this topic which are useful for you for your competitive exams like SSC CHSL and SSC CGL. Okay, so thank you so much, and I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में जो 2 क्वेश्चन हैं उनका आंसर देना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।